है तो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। घटनास्थल का मौके का मुआयना किया है। पुलिस ने स्कूल स्टाफ और शिक्षकों से घटना के हालातों की जानकारी ली है। फिलहाल घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मौके पर स्कूल प्रशासन और पुलिस की टीमें मौजूद है। तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए छात्रा की मौत के बाद किस तरीके से वहां पर क्या माहौल हो गया है और अब कई तरीके के जो सवाल हैं वो भी खड़े हो रहे हैं। मासूम अमायरा की मौत, आखिर जिम्मेदार कौन है? स्कूल की छत तक आखिर बच्ची पहुंची कैसे? ये भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या स्कूल में कोई अनहोनी घटना हुई है? क्या टीचर की फटकार मौत की वजह बनी है? सवाल कई तरीके के खड़े हो रहे हैं। ये पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। मासूम अमायरा की मौत, आखिर जिम्मेदार कौन? और अभी तक सीसीटीवी जारी क्यों नहीं किया गया है? इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घटनास्थल से खून के जो दाग हैं वो किसने मिटाए हैं? प्रबंधन को छिपाने की क्या कोशिश कर रहा है? सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है? स्कूल में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध क्यों नहीं किए गए थे? और साथ ही बालकनी में सुरक्षा जाली क्यों नहीं लगाई गई थी? क्या छात्रा की मौत का सच अब सामने आएगा? कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और अब इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है। एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है। साक्ष्य जुटाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। निर्जा मोदी स्कूल से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और आप देखिए कि वहां पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आखिर छात्रा चलती कक्षा से कैसे 6वीं मंजिल पर पहुंच गई? क्या किसी की नजर उस छात्रा पर नहीं पड़ी? अब कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। और क्या टीचर की फटकार मौत की वजह मानी जा रही है? क्योंकि प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि टीचर की फटकार की वजह से छात्रा ने यह कदम उठाया है। अभी तक सीसीटीवी जारी क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि मौके से जब हमारे संवाददाता ने वहां से तस्वीर दिखाई, हर एक जगह पर सीसीटीवी लगा हुआ है। कि निर्जा मोदी स्कूल जो जयपुर का है, उस स्कूल के भवन से एक बालिका गिरने से मौत हो गई, जो काफ़ी दुखद है। मेरी जानकारी में आते मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि संपूर्ण प्रकरण की जांच करें और जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि हम लापरवाही बरतने वाले या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वार्ड नंबर 134 से ये खबर जैसे मुझे पता लगी कि यहाँ पर एक 6ठी क्लास की बच्ची थी जो स्कूल टीचर से परेशान होकर, जैसा मेरे को जानकारी मिली है, स्कूल टीचर से वो परेशान थी और स्कूल टीचर ने उनको डांटा वाटा, जिसकी वजह से वो 6ठी मंजिल से गिरकर और मर गई। तो इसी को जानने के लिए मैं कि बच्ची के साथ में क्या हुआ था, मैं आया था। स्कूल प्रशासन इतना नाकारा निकम्मा है, इन लोगों को ये तक नहीं मालूम कि बच्चा क्यों मरा, बच्चे की डिटेल नहीं बता रहे। अगर यहाँ जानकारी नहीं देंगे तो अभी हम धरने पे बैठेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि इसमें तुरंत पुलिस कार्रवाई करे और कार्रवाई करके जांच कमेटी गठित की जाए और जो भी स्थिति है वो सबको अवगत कराई जाए। क्योंकि बच्चों का कहना है कि सर मैडम से परेशान होकर उस बच्चे ने ऐसा कदम उठाया और मैं चाहता हूं कि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले। इसी के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और अभी स्कूल प्रशासन से बात की तो उन्होंने बोला है कि हमको आधे घंटे का समय दीजिए और पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या हम कर पाते हैं। कौन से स्टैंडर्ड की बच्ची थी? 6ठी क्लास की बच्ची थी, 6th क्लास में पढ़ती है बच्ची। ये आपको किसने जानकारी दी कि वो अपने ये यहाँ पर जब मैं आया था, ये लगभग आधे घंटे पहले की बात है, तब बच्चे जा रहे थे स्कूल से, जब उनकी छुट्टी हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया भैया 6th क्लास की बच्ची थी और वो टीचर से परेशान होकर उसने शायद ऐसा किया। अभी मैं इसको पुख्ता तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन जो पहले सुनने में आ रहा है, प्रथम दृष्टया देखने में जो मामला नजर आता है वो यही है कि स्कूल टीचर से परेशान होकर इस तरीके की उसने घटना को अंजाम दिया। तो बच्ची सहमी हुई थी, डरी हुई थी कहीं ना कहीं। इस बारे में कोई पुलिस अधिकारियों से बात हुई आपकी? पुलिस अधिकारियों से बात हुई नहीं, पुलिस तो आई ही नहीं भाई साहब, मौके पे आई थी वो तुरंत निकल गई। सर देखिए 6th क्लास की बेटी है और हॉस्पिटल में ट्रॉमास में एडमिट हुई, तब हमको सूचना मिली थी कि बच्ची सीरियस एडमिट हुई है जो स्कूल की छत से गिर गई है। और हम तुरंत पहुंचे, सीनियर अधिकारी मौके पर आए, मौका विजिट किया, मोबाइल फोरेंसिक यूनिट एफएसएल की वो बुलाई है, एक बार देख रहे हैं। बच्ची के जो पेरेंट्स हैं वो सब आ गए हैं, बच्ची के पेरेंट्स के जो शुभचिंतक हैं, जो परिवारजन है, जो मित्र लोग हैं, वो सब लोग आ गए हैं। सर आप काफ़ी लंबी पुलिसिंग, क्या लगता है प्रथम दृष्टया देखने से आपको घटना है या दुर्घटना है? सर एक बार जांच के बाद ही बताओ। अभी कौन से फ्लोर से बच्ची गिरी है? एक बार देख लेते हैं सर। और क्राइम सीन पर पानी से पूरा क्लीन कर रखा है, एफएसएल क्या देखेगी उसमें?
FSL आपने तो फर्स्ट टाइम पे भी देखा था आके। अभी चेक करवा लेते नहीं तो ये तो हैं। है ही ना बात। और हमारे साथ संवाददाता रोशन जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रोशन, अभी क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर के? सीसीटीवी चेक किए गए, कोई वहां से जानकारी मिली हो? जी बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी जो है वो पुलिस जो प्रशासन है वो खंगाल रहा है। पुलिस को प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिली है कि 5वें फ्लोर से जो है वो बालिका के गिरने से जो है वो मौत हुई है। हालांकि इस घटना के बाद में स्कूल प्रशासन ने जो एविडेंस थे वो पूरी तरीके से खुर्द-बुर्द कर दिए, उन्हें मिटाने की जो है वो कोशिश यहाँ पर जो है वो की गई है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि FSL की टीम जैसे यहाँ पर आई, कुछ जो ब्लड के जो साक्ष्य थे वो यहाँ पर जो है जुटाने की कोशिश की गई है। जिस वक्त हादसा हुआ बताया जा रहा है कि ये जो हाइट जो है वो 15 मीटर से जो है वो ज्यादा जो है वो बताई यहाँ पर जो है वो जा रही है। इस पूरी घटना के बाद में किसी भी तरीके की जो है वो स्कूल प्रशासन जो है कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं दे रहा है। स्कूल के जो कैंपस हैं उनके जो है कहा जा सकता है कि ताले जो हैं वो लगा दिए गए हैं। लगातार मीडिया से लेकर जो शिक्षा विभाग है, पुलिस महकमा है, स्कूल मैनेजमेंट से जो है वो संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। स्कूल मैनेजमेंट की लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना रवैया ये बताता है कि इस हादसे के बाद में स्कूल मैनेजमेंट कितना कहा जा सकता है कि गंभीर है। आज जैसे यहाँ पर आए हमने पहले दिखाई कि यहाँ पर जो टीचर्स है वो कैमरे के सामने भागते हुए नजर आए। जो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उन्हें जो है वो पेरेंट्स के जो है वो हवाले कर दिया गया। इस घटना के ऊपर मैनेजमेंट कोई भी जो है वो प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं, यहाँ तक कि प्रिंसिपल का जो है नंबर या बात करवाने के लिए तैयार नहीं है कि स्कूल की जो प्रिंसिपल है इस पूरी घटना को लेकर जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दे। हम लगातार जो है इस पूरी घटना को लेकर जो है वो उठा रहे हैं कि किस तरीके से जो स्कूल मैनेजमेंट जो है वो इस पूरी घटना के बाद में जो है लापरवाही जो है स्कूल मैनेजमेंट की वो यहाँ पर जो है वो सामने आई है। पुलिस की जो टीम है, FSL की जो टीम है वो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कर चुकी है। बच्ची का जो शव है वो डीप फ्रीज में यहाँ पर रखवाया यहाँ पर गया है। अभी तक पुलिस प्रशासन ने प्रथम दृष्टया इस पूरी घटना को लेकर रिपोर्ट दर्ज कर जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है, लेकिन कहा जा सकता है कि अभी तक जो है वो स्कूल मैनेजमेंट का जो है। और हमारे साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी भी जुड़ चुके हैं। मंत्री जी, अभी आपने कोई अपडेट ली हो तो अभी क्या जानकारी है? बात की है अधिकारियों से? अभी मौके पर अधिकारी हैं, वो जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो निष्कर्ष आएंगे उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। तो सवाल कई तरीके के सर खड़े हो रहे हैं क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, वहां पर हर जगह पर सीसीटीवी लगा हुआ है, क्या उसको चेक नहीं किया गया? बहन जी, इतने कम समय में गहन जांच संभव नहीं है, क्योंकि पूरी जांच करने के बाद जो दोषी होंगे उनके खिलाफ जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कठोर करेंगे। तो कार्रवाई होगी सर, लेकिन अभी जो वहां पर स्थिति बनी हुई है, तस्वीरें हमारे जो संवाददाता है वो मौके पर मौजूद है, वहां पर सबूत मिटाए गए हैं। जो भी होगा हमारे पुलिस भी जांच कर रही होगी और हमारे अधिकारी भी जांच कर रहे हैं। अधिकारी जांच कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कई खामियां मिली हैं सर। बालकनी में सुरक्षा जाली आखिर क्यों नहीं लगी? अब कई सवाल तो खड़े हो रहे हैं। जांच में शामिल करेंगे और उसके आधार पर अगली कार्रवाई होगी। तो अभी आप लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने कुछ तो बताया होगा। संपर्क में हो वो करे, अभी जांच चल रही है। सर जांच चल रही है, लेकिन अभी आपने बातचीत की अधिकारियों से, कुछ तो उन्होंने बताया होगा क्या? नहीं, अभी पूरी जांच नहीं हुई है। तो कब तक, कितने देर में हम कह सकते हैं कि जांच में ये अपडेट आप लेंगे, फिर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे? रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। कितने देर का इंतजार सर करना होगा, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का वक्त हो गया। आप सोचिए ना परिजनों पर क्या गुजर रहा होगा। तो हमारे साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी जुड़े थे और उनके तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है।
आप तस्वीरें देखिए, ये ग्राउंड से हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे तो वहां पर वो जब प्रतिक्रिया ले रहे थे तो साफ तौर पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब इसी वजह से सवाल कई तरीके के खड़े हो रहे हैं कि मासूम अमायरा की आखिर मौत का जिम्मेदार कौन है। वहां पर हमने देखा किस तरीके से रेलिंग इतनी ऊंचाई पर लगा हुआ है, छात्रा वहां से जब कूदी तो क्या आसपास वहां पर कोई मौजूद नहीं था, क्या वहां पर कोई गार्ड नहीं था, कोई टीचर उस तरफ जाता हुआ नहीं नजर आया। तो तस्वीरें भी हम साथ ही आपको दिखा रहे हैं, सवाल जो कई तरीके के खड़े हो रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं और हमारे साथ संवाददाता जो है रोशन पिछले 1 से 1.5 घंटे से वहीं पर मौजूद है, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं वो। और अभी उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रोशन, अभी हमने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से भी बातचीत की, उन्होंने कहा है कि जांच की जा रही है, वहां पर एफएसएल की टीम पहुंची है, पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं, किसी ने कुछ बताया है? देखिए पुलिस जो प्रशासन जो है उनका ये कहना है कि इस पूरी घटना के बाद में जैसे उनको सूचना मिली वो हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से जो है वो सूचना जो है वो मिली है। उसके बाद में जो पुलिस यहाँ पर आई और इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर किया गया तो स्पष्ट ये हुआ कि जो निर्जा मोदी जो स्कूल की जो 5वीं मंजिल से गिरने से जो बच्ची है उसकी जो है वो मौत हो गई है। जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद में बच्ची को पासी में स्थित मेट्रोमास हॉस्पिटल है वहां पर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद में जो परिजन है वो काफी सदमे के अंदर है, लेकिन वहीं जो स्कूल प्रशासन इस पूरी घटना को लेकर कहा जा सकता है कि 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। स्कूल प्रशासन कुछ भी जो है वो कहने के लिए तैयार नहीं है। स्कूल प्रशासन का एक गैर जिम्मेदाराना रवैया ये बताता है कि इस घटना के बाद में कितना गंभीर है स्कूल प्रशासन। लगातार हम इस पूरी घटना को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि स्कूल प्रशासन इस पूरी घटना को लेकर जो है वो लिपापोती में जुटा हुआ है। यहाँ तक कि जब हादसा हुआ उस हादसे के अंदर जो ब्लड के निशान थे उसे जो है उन तथ्यों को जो है उन एविडेंस को जो है वो खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई। ये पुलिस के अधिकारियों ने माना। एफएसएल की जो टीम जब यहाँ पर आई तो उन्हें जो है वो सबूत यहाँ पर नहीं मिले, जहाँ पर जो खून के जो निशान थे उन्हें जो है वो पानी की मदद से जो है वो धो दिया गया है। हालांकि इस आधार के ऊपर भी जो एफएसएल की जो टीम है, पुलिस प्रशासन जो है और सीसीटीवी के आधार के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन में जो है वो जुटा हुआ है पुलिस प्रशासन। बिल्कुल रोशन, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सवाल कई तरीके के खड़े हो रहे हैं क्योंकि आपने ग्राउंड से तस्वीर दिखाई कि जहां से छात्रा ने छलांग लगाई, रेलिंग इतनी ऊंचाई पर था, आखिर छात्रा ने छलांग लगाई तो क्या किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी? आप कह रहे हैं कि वहां पर मौजूद आपने स्टाफ से भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अभी इस वक्त परिजनों से भी मुझे लगता है कि उनकी भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पा रही होगी रोशन, लेकिन उन्होंने कुछ बताया है कि क्या छात्रा पहले से ही क्या कोई डिप्रेशन में तो नहीं थी कि इस तरीके से वहां पर जो अभी एक और एंगल निकल करके सामने आ रहा है कि जो टीचर है उनके वजह से जो है उसने ये कदम उठाया है, कुछ इसको लेकर के जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि पुलिस ने तत्परता दिखाई है, शिक्षा मंत्री ने तत्परता दिखाई है, लेकिन अभी भी कहा जा सकता है कि जो इस पूरी घटना को लेकर जो छात्रा जिसने इस पूरे हादसे के अंदर अपनी जान गंवाई है उसकी जो साथ में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी इस पूरे मामले के अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सरकार के कहा जा सकता है कि बाल आयोग है या फिर इसके अलावा जो अन्य जो एजेंसियां हैं वो इस बात का पता लगाए कि आखिर जो छात्रा है वो डिप्रेशन में थी या फिर इस घटना के पीछे क्या सच्चाई है। तो इसको लेकर भी सीसीटीवी जो है वो खंगाले यहाँ पर जा रहे हैं, साथ ही साथ में उन जो क्लास के जो बच्चे हैं, क्लास टीचर है, अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि जो क्लास टीचर है वो इस पूरी जांच के अंदर सहयोग कर रही है या नहीं कर रही है। ये कुल मिलाकर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस पूरी घटना के बाद में हम इन्वेस्टिगेशन में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक स्कूल प्रशासन की ओर से किसी भी तरीके की जो है वो प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिल्कुल रोशन, और ये पूरा मामला जांच का विषय भी है क्योंकि सवाल कई तरीके के खड़े हो रहे हैं। रोशन, क्या कोई जानकारी निकल करके ये सामने आ पाई है, क्योंकि 2:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है, उस दौरान कौन से सब्जेक्ट का क्लास चल रहा था, कौन सी टीचर उस क्लास में मौजूद थी और आसपास जो स्टूडेंट्स बैठे थे उस छात्रा के साथ या उसके कोई दोस्त हो, उन्होंने कुछ बताया हो, उनसे अगर बातचीत आने वाले अभी समय में हो पाए तो?
जी बिल्कुल, देखिए ये स्कूल की छुट्टी होने से पहले करीब 2 बजे के वक्त का जो है वो समय बताया जा रहा है। उससे जो है पहले हादसा हुआ, जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद में स्कूल की जो है वो छुट्टी कर दी गई। जो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो अब अपने घर चले गए। कल संडे है तो ऐसे में जो स्कूल है कल बंद यहाँ पर रहने वाला है। स्कूल जो स्टाफ है वो अब स्कूल कैंपस से जो है वो जा चुका है। तो कुल मिलाकर इस पूरी घटना के बाद में स्कूल मैनेजमेंट ने जो है इस पूरी घटना को लेकर जो है वो पर्दा डालने की कोशिश की गई है। चाहे एविडेंस मिटाने की बात हो या फिर इस पूरी घटना को लेकर स्कूल प्रशासन का जो बयान है वो अभी तक नहीं आया। तो ये इस बात को दर्शाता है कि इस पूरी घटना के बाद में स्कूल प्रशासन कितना गंभीर है। ये कहा अभी तक जो है वो इस पूरी घटना को लेकर पुलिस जो प्रशासन यहाँ पर जो पहुंच चुका है, पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि इस घटना को लेकर जो है वो एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। एफएसएल की रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में ही जो है वो कुछ कहा जाएगा। वहीं जो दूसरी ओर जो शिक्षा विभाग के अधिकारी ये कहते हुए नजर आए कि हम लगातार स्कूल मैनेजमेंट से संपर्क कर रहे हैं, प्रिंसिपल से हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया है। हम लगातार ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से लेकर हर एक जो स्कूल का जो स्टाफ है उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई यहाँ पर जो है वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इस तरीके ठीक है रोशन, आपका रुख करेंगे। संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं अरबाज, हॉस्पिटल से वो जुड़े हुए हैं जहां पर बच्ची को लेकर के जाया गया। अरबाज, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि बच्ची को जब वहां पर लेकर के जाया गया तो डॉक्टरों ने क्या कुछ बताया, जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि मैं मेट्रो मास से अब जयपुरिया हॉस्पिटल आ चुका हूं। यहां पर जो है प्रक्रिया आगे चल रही है। न्यायिक और परिजन यहां मौजूद हैं और सबसे बड़ी सिचुएशन ये है कि सभी लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह की लीपापोती या जल्दबाजी ना की जाए, पूरे मामले की तह तक जाया जाए और एक्चुअल जो घटना है वो निकल करके सामने आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोस्टमार्टम का जो प्रोसेस है वो करने के लिए पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। फैमिली के जो लोग हैं वो सबसे बड़ी हमारे साथ में दिक्कत है कि वो इतने ज़्यादा स्तब्ध हैं, परेशान हैं, मुश्किल में हैं, दुख में, कि उनसे संवाद करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन सब ये चाहते हैं कि जो है एक्चुअल कंडीशन पता चले, सच्चाई पता चले कि हो क्या रहा है और इसमें घटनाक्रम क्या हुआ। आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। दिनेश जी, क्या स्थिति है और कहाँ तक प्रोसेस पहुँच चुके हैं? अभी तो डेड बॉडी लेके आए हैं यहाँ पे। आगे का प्रोसेस तो अब ये घर वाले पंचायतनामा कराएंगे तब होगा। बाकी डेड बॉडी यहाँ रखी हुई है। परिजन क्या कह रहे हैं, उनसे बात हुई? नहीं, परिजनों से मेरी बात नहीं हुई है। मैं तो पहले आ गया था, परिजन अभी आए, मेरी बात नहीं हुई अभी परिजनों से। अभी परिजन देखिए यहाँ पर कुछ मौजूद हैं तो बात। सर, आपकी जो फैमिलीज हैं यहाँ पर उनसे बातचीत हुई क्या? वो बैठे उनके फादर जी देखिए कोशिश करते हैं बहुत सर आपसे बात कर सकते हैं सर? इस समय प्लीज, इस समय जो अपनी बात रखना चाहें कि भाई क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल नहीं भैया, हम तो ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और स्कूल प्रशासन के ऊपर कार्रवाई हो। स्कूल प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस मामले की। आपके मीडिया के माध्यम से मैं सीएम साहब से भी ये अपील करता हूँ, एक पिता ने, एक माँ ने अपनी बेटी को खोया है और जिसका कोई दोष नहीं था, स्कूल प्रशासन के ऊपर लीपापोती हो रही है ना? बिल्कुल लीपापोती हो रही है और स्कूल प्रशासन इसमें जिम्मेदार है और स्कूल प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे स्कूलों को बंद करना चाहिए जिसने एक माँ से और अपने बाप से एक अपनी बेटी को छीन लिया। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति है, इस स्थिति के अंदर परिजन जो है, ख़ासतौर पर जो बच्ची के पिता हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड अवस्था में हैं, बहुत ज़्यादा स्तब्ध हैं। बड़ी मुश्किल और इन हालात को शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है कि कैसे एक ऐसे पिता से बात की जाए जिसने अभी अभी हादसे में अपनी कलेजे की उस टुकड़े को खोया है और इस तरह के हादसे में जिसमें कहीं किसी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि ऐसा होगा। लाखों रुपए की फीस, तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इतना सब कुछ वो होता है हुए भी एक इतने बड़े स्कूल में अगर इस तरह का हादसा हो जाए तो माँ बाप करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ? क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अभी सब कुछ खो चुके हैं। हॉस्पिटल से लेकर के यहाँ आए हैं, दिमाग शायद काम भी नहीं कर पा रहा होगा पूरी तरह से कि क्या इनके साथ में हादसा हुआ। लेकिन बड़ा सवाल जिम्मेदारी के नाते हमारा इस स्कूल प्रशासन से ज़रूर बनता है कि आपने ऐसी लापरवाही कैसे कर दी।
कहाँ नुकसान हुआ, कहाँ गलतफहमी हुई, कहाँ आपकी कोताही थी, कहाँ सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए था। तो आप देखेंगे कि ये सारे घटनाक्रम बहुत अपने आप में सवालिया निशान पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि उसका बच्चा महफूज रहे, सुरक्षित रहे, वहाँ पर कोई परेशानी, कोई नुकसान उसको ना पहुँचे। क्योंकि और उसमें फिर ये घटनाक्रम होने के बाद में लीपापोती की कोशिश हो, लोग बाग जल्दबाजी करें, वहाँ पर धो दें, तो ये बड़ी अपने आप में सिचुएशन है। इस मुश्किल सिचुएशन में यहाँ आकर के सवाल पूछने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि ये घटना फिर से किसी ऐसे बच्चे के साथ ना हो, और जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। खुद मुख्यमंत्री का एक तरह से विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर शिक्षा मंत्री ट्वीट करके इस चीज़ को लेकर के एक्शन लेने की बात कह चुके हैं। तो क्या पूरा घटनाक्रम है, माता जी आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है, क्या पूरा मामला है? बच्ची आपकी क्या लगती है? मेरी बहन की पोती है खासी। जी जी। अभी आई हूँ तो 5 मिनट आए जबरा में, वहाँ गई मेट्रो का मैं कि वो जबरा में ले गए, और बहुत होशियार थी, पढ़ाई में बहुत समझदार थी, बहुत अच्छी लड़की थी। और मेरी बहन का लड़का भी बहुत अच्छा है, इसकी मिसेज भी अच्छी है, मेरी बहन भी अच्छी, बहुत अच्छे ऐसे भी। कल मैं 2 शादी में गए थे, मेरी बहन की टिक्का आया था कल, उसमें गए थे। सुबह बात होती है, कल रात में जाएंगे। अभी कुछ डिटेल परिजनों से बातचीत मतलब कोई मिला है नहीं, मेरी बहन भी नहीं आई, पता कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर हम अभी जयपुरिया हॉस्पिटल के मोर्चे में क्या आप मांग करेंगे? बंद होना चाहिए निजाम होती है, ऐसा स्कूल ही बंद होना चाहिए स्कूल ही। ऐसा कि बच्चों को सबूत मार दे, मिटा दे, पता नहीं चले, ये थोड़ी होता है। हाँ, देखिए कुछ भी नहीं है, एक लड़की थी, कुछ भी नहीं, बेगी थी। एक मासूम बच्चे के साथ इस तरह का हादसा कहीं से भी जो है परिजन हों, परिवार के लोग हों, सभी लोग स्तब्ध हैं। और ख़ासतौर पर हम लोग मीडिया में होते हुए भी इस चीज़ को लेकर के बड़े एक तरह से सदमे में है कि कैसे एक इतना बड़ा स्कूल और इतना बड़ा हादसा हो जाता है, और बच्चे को बचाने में नाकामयाब रहते हैं। मेट्रो मास्क कितनी देर में लेके गए, वो कब गिरा बच्चा, कहाँ से गिरा, किस वजह से गिरा, बहुत सारे सवाल हैं। और हर सवाल पर कहीं ना कहीं पर्दा डालने की कोशिश जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा और सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है। फिलहाल जो एक्शन इसमें लिए जाने की तैयारियां हैं, शिक्षा मंत्री ने जो ट्वीट करके कहा है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी इसमें जो है टीम को भेजे जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल जयपुरिया हॉस्पिटल में आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में परिजन, रिश्तेदार, लोग सब यहाँ पहुँच चुके हैं। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाने वाली। तो कहीं ना कहीं जी बच्चे ऐसी नहीं है कि गिर जाए, कुछ या तो कुछ मार के खुद सबूत मिटा दिया, ऐसी नहीं है। बच्चे गिर ही नहीं सकते इसे। तो मतलब ये भी आशंका आपको लग रही है? नहीं ना, ये बोलते हैं ना भाई गिर गई 5 मंजिल से, ऐसी नहीं बच्ची, बहुत अच्छी बच्ची थी वो, गिर ही नहीं सकती बच्ची। ये बंद होना चाहिए स्कूल। यानी कुछ हुआ है जो छुपाया जा रहा है? हाँ, वो स्कूल में कुछ हुआ है, वो छुपाया जा रहा है, उसका कुछ भी हो भला छुपाया जा रहा है ये। जी बिल्कुल। देखिए परिजन अभी बहुत नाराज़ हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर किसी भी तरह की आशंका या सिचुएशन देखने से पहले हर चीज़ का सीसीटीवी और सब चीज़ सामने होनी चाहिए कि घटना हुई क्या है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि बच्ची गिर जाए या कूद जाए, ऐसी चीज़ कहीं ना कहीं कोई हादसा होने का अंदेशा इनको लग रहा है। परिवार के जो लोग हैं, स्टाफ के जो लोग हैं, साथी जो लोग हैं परिजन के, वो सभी लोग बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। बहुत से लोग अपनी ड्यूटी और जॉब्स की वजह से सामने आकर के कहने से भले ही बच रहे हो, लेकिन उनका स्पष्ट कहना है कि ये इतना बड़ा स्कूल, इतनी उसकी महंगी फीसें, इतनी उसकी प्रक्रियाएं, सारी चीज़ें, और इतना बड़ा एक लापरवाही का मामला कैसे हो सकता है कि भाई जो लोग अपने बच्चों के लिए इतनी बड़ी फीसें लेते हो, इतनी बड़े बड़े दावे करते हो, वहाँ पर इस तरह का हादसा हो जाए तो फिर सामान्य स्कूलों के अंदर स्थिति क्या होगी। आप देखिए कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं, परिजन आ रहे हैं। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा है जो भी सुन रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस बच्ची की यहाँ पर बात की जा रही है, अमायरा की, वो बिल्कुल अरबाज परिजनों की आपने प्रतिक्रिया ली है, रिएक्शन उनके लिए अभी हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को कि उनके क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है। 7 से 8 घंटे बच्चे वहां पर व्यतीत करते हैं, परिजन निश्चिंत हो जाते हैं कि बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन जब इस तरीके के हादसे होते हैं, सवाल